फ्रेंड्स वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। माता रानी करे आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें। राधे राधे फ्रेंड्स। इस समय सुबह के 4:30 हो रहे थे और मैं फटाफट से आज कोशिश में रही कि आलू बॉयल करके रख लेती हूँ और इसे मिक्स भी कर दूँगी। आज जल्दी से जल्दी पापड़ बनाने की कोशिश करूँगी, पर टाइम तो वही हो जाता है। सुबह के इतने सारे काम होते हैं ना, तो कितना भी सोच लो और बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है ना, तो फिर नीचे आओ तो बहुत बिल्कुल भी सर जैसे होता है ना, गर्म हो जाता है। तो उसी तरह से तो इसलिए मैं एक कुकर, ये देखिए आलू बॉयल कर दी थी, दूसरा रख दी पकने के लिए। तब तक ये छील लेती हूँ। गरम गरम जब आलू रहती है ना, तो ये छील भी अच्छे से जाती है और मैश भी अच्छे से हो जाती है। नहीं तो उसके बाद तो फिर मैश करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है जब अगर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो इसलिए मैं तुरंत फटाफट से ये निकाली और छीलने भी लगी, ताकि छील के मैश इतना कर दूंगी। उसके बाद ये पकती रहेगी, तब तक मैं नहा लूँगी। नहा के आऊँगी, फिर नाश्ते की तैयारी या खाने की तैयारी ये सब करने लगूँगी। और क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, इतना बहुत सारा काम हो जाता है घर का। और मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह ही ये सारे काम हो जाएं, उसके बाद मैं तब पापड़ डालने जाऊँ, ताकि वहाँ से आऊँ थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए। और क्योंकि ये डालने में कम से कम 1 घंटे से कम नहीं लगते होंगे। 1 घंटे अगर बनाने में लग जाते हैं ना, तो फिर आओ अगर इतना एकाएक धूप में से, तो फिर बहुत ही ज़्यादा जैसे सर होता है ना कि जैसे हिलने लगता है, उस तरह से हो जाता है। इस समय धूप बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ मैं नहा के आ गई, पूजा पाठ भी मेरा हो गया, सब कुछ हो गया। और यहाँ मेरी बिटिया रानी का क्लास चलने वाला था। इस समय तो हमारे प्रयागराज की हालत आप लोग जान ही रहे हैं कि स्कूल बंद ही चल रही है। और 30 दिसंबर से स्कूल बंद हुई, उसके बाद आज तक नहीं खुला। बीच में 1-2 दिन के लिए खुला हुआ था स्कूल, उसके बाद आज तक स्कूल नहीं खुला है। हमें लगता है कि 26 फरवरी तक तो बिल्कुल भी नहीं ओपन होगा। तो इसलिए बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलती है। तो फिर मैं सोची कि इनके लिए कुछ बना देती हूँ, ये लोग खा के और बैठ जाएं क्लास लेने। उसके बाद जब उठेंगे तो खाना खाएंगे। तो फिर मेरी बिटिया रानी का 9 बजे से क्लास चलता, तो इस समय 8 बज रहे थे और 8 से कम ही हो रहे थे, 7:30 हो रहे थे। तो मैं यहाँ मैगी बना दी फटाफट से। और क्योंकि मुझे आलू जो कुकर में रख के गई थी ना, उसके बाद पूजा पाठ किया, आलू वगैरह और जो मेरे गाय भैंस के काम होते हैं ना, वो सब करने लगती हूँ ना, तो फिर मेरा काफ़ी टाइम हो जाता है। और फिर काफ़ी देर पहले ही नहा धो के पूजा मैंने कर लिया। इस समय मैं 8 बजे, और थोड़ा सा मेरी मोबाइल खाली भी नहीं रहती है ना, इस समय ब्लॉग पूरा बिल्कुल टाइम टू टाइम नहीं आ पाएगा। क्योंकि जैसे 4:30 से उठो तो उसके बाद पूरा शुरू से अंत तक ब्लॉग नहीं आ पाएगा मेरा, क्योंकि इस समय क्लास दोनों बच्चों का चल रहा है, तो मोबाइल कितना भी है तो बिजी रहती है। तो यहाँ मैं वहाँ मैगी बना के दे दी और फिर से ये कमरा साफ़ करने लगी। अभी बिस्तर वगैरह यहीं पड़े हुए थे, तो मैं अपना ये सब जितना है ये कर लूँगी उसके बाद, ताकि पापड़ डालने जाऊँ तो आऊँ तो बिल्कुल काम मुझे नीचे का ना रहे। ये मैं कोशिश करती हूँ कि ताकि मुझे नीचे वाला काम बिल्कुल भी ना रहे। खाना वगैरह बना लिया मैंने और मैगी भी बिटिया रानी को दे दिया और दाल चढ़ा दिया, पक रही थी। तब तक यहाँ मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, साफ़ सफाई कर लूँगी। उसके बाद फिर तब तक चावल रख दूँगी। और ये देखिए मेरा दाल पक गया था, अब चावल भी पक गई। इस समय तो चावल भी पक गया था। तो मैं यहाँ किचन थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था, तो मैं साफ़ कर लूँगी। साफ़ करके उसके बाद अब फिर से चलूँगी पापड़ डालने। तो मैं यहाँ आगे किचन को सोच रही थी कि साफ़ कर लूँ, अभी दूध मुझे बॉयल करना है ना, इसलिए तो किचन साफ़ करके फिर दूध बॉयल करने लगूँगी। और क्योंकि काफ़ी देर हो जाता है, दूध नहीं बॉयल होता, तो इसलिए मैं सोची कि आगे किचन साफ़ करके दूध बॉयल करके उसके बाद चलती हूँ, ताकि फिर एक ही काम बचेगा, पापड़ डालना। मुझे पता है ना कि घर के नीचे का जितना काम हो उतना करके चलो, ताकि अगर पापड़ डाल के आओ तो 10 मिनट जो होता है ना रेस्ट मिल जाए। तो ये मैं सोचती हूँ कि यहाँ का जितना सारा काम है वो करके जाऊँ बस, तब ताकि पापड़ डाल के आऊँ। उसके बाद 10 मिनट रेस्ट करूँ, उसके बाद तब तक खाना खाने का टाइम हो जाए। ये देखिए मैं यहाँ आ गई
और डालने लगी पापड़। और जितना मैं कल डाली थी उतना ही मैं डेली का डेली उतना ही आलू बॉयल करती हूँ, 2 कुकर बॉयल करती हूँ ताकि जितना मैं बना पाऊँ। और होता है ना एक साथ मैं वो कर लूँगी तो फिर वो ठीक नहीं रहता है, और मुझे पापड़ ज़्यादा बनाना रहता है क्योंकि नवरात्रि मुझे काम आता है ना, तो फिर इसलिए मैं डेली का डेली 5-5 केजी बनाती हूँ, तो कम से कम 10 दिन में बना लूँगी। और मुझे क्योंकि बहुत सारे पापड़ बनाने होते हैं तो आराम से करती हूँ, एक दिन ही नहीं कर लेती हूँ। तो क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा काम होते हैं घर के बिना, तो इसलिए आराम से करती हूँ ताकि मुझे भी बिल्कुल थकान न महसूस हो। और ये देखिए मैं यहाँ चश्मा लगा ली क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। अगर चश्मा जिस दिन अगर ना लगाऊँ ना, कम से कम दिन में अगर 2-3 घंटे लगा लिया ना तो ठीक रहता है सर। अगर नहीं लगाई, अगर बिल्कुल जिस दिन बिल्कुल भी चश्मा नहीं लगाया उस दिन बहुत ज़्यादा ही सर दर्द होता है। तो उससे बचने के लिए कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे मैं लगा लेती हूँ ताकि सही रहता है। अगर सिलाई करती हूँ तो बिल्कुल लगा लेती हूँ, अगर नहीं सिलाई करना होता तब भी मैं 2 से 3 घंटे लगाए रहती हूँ ना, तो मुझे आराम मिलता है। तो यहाँ मेरा खाना आई पापड़ डाल के, उसके बाद थोड़ा सा किया रेस्ट, उसके बाद खाना खाया, खाना खा के फिर से लग गई अपने कामों में। तो यहाँ किचन को साफ करके मैं गई थी और सिर्फ मुझे खाना खाई। उसके बाद ये बर्तन था तो मैं सोची फटाफट से धुल लेती हूँ बर्तन को भी। बर्तन को धुल के उसके बाद मुझे बाहर बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए यहाँ काम करके उसके बाद जाऊँगी बाहर। और इस समय मेरे गार्डन वाला काम बहुत ज़्यादा बाकी है, तो मैं सोच रही थी कर लूँ क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है, तो फिर बाहर थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि सजा दूँ। तो देखती हूँ कहाँ तक कर पाती हूँ क्योंकि अकेली हूँ और इतने सारे काम हैं तो एक साथ तो नहीं हो पाएंगे। धीमे धीमे मैं सोच रही थी कि 26 तारीख अभी है टाइम, कम से कम 1 हफ्ते है, तो 1 हफ्ते में मैं सोच रही थी कि हो जाएंगे। और धीमे धीमे लगे रहो ना तो हो ही जाएंगे। अगर सोचो कि आज नहीं कल कर लेंगे तो एक साथ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कल कोई देखा नहीं है, अगर कहीं तबीयत ख़राब हो गई कुछ भी होगा तो नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे मैं अगर थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना तो मैं एक एक काम कर लेती हूँ, तो तसल्ली भी मिलती है कि मैं आज ये काम कर ली, तो ये रहता है। तो फिर यहाँ मैं फटाफट से बर्तन धुल के उसके बाद चलूँगी बाहर। और क्योंकि मैं पापड़ डाल के आई थी ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। अगर 10 मिनट का भी रेस्ट कर लो ना तो आराम मिलता है शरीर को। तो क्योंकि धूप से आओ तो फिर बिल्कुल झुंझला जाता है सर, और इस समय धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, तो इसके लिए थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद यहाँ बर्तन को भी धुला, किचन भी साफ़ किया, सब कुछ हो गया। अब चलती हूँ, ये आगे बर्तन पूरा सेट कर देती हूँ, उसके बाद फिर फटाफट से चलती हूँ बाहर का जो जितना काम है वो कर लेती हूँ और जितना आज हो पाएगा। और फिर से क्योंकि 5 बजे से मेरा फिर काम वही चल जाता है, क्योंकि गाय भैंस को भी चारा डालना और बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर खाने की तैयारी करना, पूजा पाठ, बहुत सारे काम हो जाते हैं। 5 बजे से मेरा फिर से काम स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए 5 बजे के पहले पहले जितना काम हो पाएगा उतना मैं कर लूँगी। तो यहाँ मेरा सब कुछ हो गया। अभी ये बिल्कुल साफ़ कर दिया किचन को भी, तो फिर क्योंकि यहाँ साफ़ रहता है ना तो फिर आओ तो थोड़ा सा मन जो है ना वो सही रहता है। और यहाँ मैंने धनिया भिगो के रखा था, आगे इसको 2 टुकड़े में किया बेलन के सहारे से। उसके बाद इसको 24 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद अब ये देखिए एक कॉटन का कपड़ा हो या तो कुछ भी, ये उसमें लपेट के मैंने रख दिया। और रखने के बाद फिर से निकल पड़ी मैं अपने गार्डन की ओर। तो यहाँ मुझे ये पेड़ कुछ ज़्यादा ही, ये वाले पेड़ मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो यहाँ ये पेड़ हो जाने की वजह से ना मेरे जितने पौधे थे उतना पूरा ख़राब हो जाते थे। तो मुझे ये पेड़ लगा के निकाल देती हूँ यहाँ से। और यहाँ बगल मेरी देवरानी के पास नहीं था ये वाला पेड़, तो इनको पार्सल कर दिया मैंने, तो क्योंकि इनके पास नहीं था। तो ये यहाँ मैं सोच रही थी कि ये इस तरह से ईंट लगा देती हूँ ना, ताकि ये एक जैसे क्यारी तरह बना दूंगी ना तो इसमें पानी भी सही से आने लगेंगे। तो यहाँ मैं तरह तरह के फ्लावर लाऊंगी वहाँ से नर्सरी से, तो फिर यहाँ लगाऊंगी। तो वो उसकी वजह से ना कोई यहाँ प्लांट लग नहीं पाता था, लगा देती थी ना तो इतना बड़ा वो पौधा होता था ना। अभी मैंने छटैया किया था तब इतना छोटा था, 1-2 महीने में ये इतना बड़ा हो जाता है कि फिर जितने यहाँ लगाए रहो ना फ्लावर सबको बिल्कुल दबा देता है, एक भी अच्छे से चलने नहीं देता, ग्रोथ नहीं होता। ये जो गुड़हल है ना अभी इतना ज़्यादा फ्लावर आ रहे हैं इसमें,
और जब वो हो जाता है ना तो पूरे पूरे फ्लावर हमारे इसके भी फ्लावर नहीं आते थे, तो इसलिए मुझे वो लगा कि निकाल ही देती हूँ एक, क्योंकि 4 से 5 पेड़ मेरे पास ये वाले हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो फिर मैं सोची ये वाली तरफ है ना, ये वाली तरफ मैं थोड़े से और अच्छे अच्छे फ्लावर लगाऊंगी, क्योंकि एक ही तरह के सारे हो गए थे। तो फिर मैं सोची कि इधर और अच्छे वाले लाऊंगी और नर्सरी से लाऊंगी। तो इस तरह ये देखिए, तो इस तरह से जितने वो है इस तरह से लगा दूंगी। उसके बाद ईंट के सहारे ये डिज़ाइन जो बनती है ना, आप लोगों को किसके किसके यहाँ ये बनती है, कौन कौन बनाया है अब तक। तो फिर ये ऐसे करके उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि इसको पेंट कर दूंगी ना ईंट को, तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगने लगेगा यहाँ। तो ये मैं जितना अगर मेरे मन में चल रहा है, अब कितना कर पाती हूँ वो आप लोगों के साथ जितना कर पाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ईंट लगा दिया है, उसके बाद अब देखती हूँ। और ये जितने ये वाले जो वाइट वाले मैंने एक निकाला ना, ये बहुत सारे, ये यहाँ 4 से 5 मेरे पास है, हाँ 5 हैं। तो पाँचों ना इतने बड़े हो जाते हैं ना, तो जब ये होते हैं ना, इसके फ्लावर जब आने लगते हैं तो पूरा मेरा गार्डन ढक जाता है। इसी की वजह से कोई भी फ्लावर नहीं चलते हैं। तो इसे मैंने आरी लिया और काटना शुरू कर दिया। और अगर हम लेडीज़ आ जाएं अपने साज उस पे ना, काम पे ना, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है, ना कोई काम कठिन है, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना जितना है अपने अकेले ही करना वो करती हूँ, क्योंकि कोई भी सपोर्ट करने वाला मेरे यहाँ नहीं है। बस जो करो अपने से ही कर पाओ तो करो, नहीं तो छोड़ दो। ये होता है कि कोई कहता भी नहीं कि ये करो, पर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं अपना लेके बैठ जाती हूँ कि मुझे करना है, ये काम कर लेती हूँ। क्योंकि कोई रहता भी नहीं इस समय घर पे, तो फिर जितना अगर ना करूँ ना तो फैला ही रह जाएगा। तो फिर ये लगता है कि ये कर लूँ। तो ये मुझे बहुत ही बड़ा लग रहा था। तो और ये जब इसमें पत्ते आते हैं ना, अभी तो मैंने छटैया किया हुआ है, अगर ये जब बड़े होते हैं ना तो ये जितना इधर की ज़मीन है ना पूरा छेक लेता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होने देता है। तो फिर इसलिए मैं वहाँ का पूरा कट कर दी, छोटे छोटे कर दी। तो अब है ना, तो अब केवल बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावर भी खिलेंगे और अच्छा भी लगेगा छोटा छोटा। और ये बहुत बड़ा हो जाता था तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो फिर उसे मैं छोटा कर दी। और ये लास्ट बचा हुआ है, इसे भी छोटा कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैं रेती के सहारे इसे अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखती हूँ कामयाब होती हूँ कि नहीं। फ़िलहाल उन चारों तो सही हो गया, अब ये लास्ट बचा हुआ था। और एक डर भी लग रहा था, कोई है नहीं, अगर मेरा हाथ कट जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर फिलहाल मैं बहुत ही संभाल के कर रही थी, ये रेती से कट कर रही थी। और थोड़ा सा अगर कट हो जाता ना तो हाथ से तोड़ देती थी, उसके बाद सही कर देती थी। इस तरह से मैंने किया, कर करके इसे अच्छे से कर दिया। तो फिर होता है ना कि हम लेडीज अगर उतर आए ना अपने काम पे, तो कोई काम हम लोगों के लिए कठिन नहीं होता है, सब कर लेंगे। तो फिर यहाँ मेरा ये काम भी हो गया और ईंट वाला भी काम हो गया। अब थोड़ा सा आगे हाथ धुल के कपड़े को हटा लेती हूँ, क्योंकि इस समय 5 बज चुके हैं। तो मैं कपड़ा हटा लूँगी और बहुत सारे भी मेरे काम करने हैं। तो फिर मैं सोची कि यहाँ यही अभी काम बंद कर देती हूँ, कल फिर करूँगी। इतना हो गया, अभी मिट्टी वहाँ से हटानी बाकी ही थी, तो मैं सोची कल करूँगी। आज इतना करके उसके बाद कपड़े को पूरे हटा के ये सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अभी मुझे पापड़ भी हटाने थे, और क्योंकि अब टाइम हो गया है, धूप जा चुकी है, हल्की हल्की धूप है, पर ये धूप किसी काम की नहीं, अब नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ मेरा जितना कपड़ा था यहाँ से हटा के अब चलती हूँ छत के लिए। छत पे चल के जितना पापड़ था वो हटाऊँगी। तो ये देखिए मैं आ गई छत पे। तो छत पे ये पापड़ को ये मैं जो आज डाली थी वो वाला पापड़ है, सूख चुका है। अभी ये है कि 2 से 3 दिन मैं धूप दिखा के उसके बाद ही रखूँगी। तो ये सारे पापड़ अच्छे से सूख गए थे, पर इसमें मैं रख दे रही हूँ। अब इसे कल अच्छे से धूप दिखा दूँगी। और ये कल वाले पापड़ हैं, ये तो बहुत अच्छी तरीके से सूख चुके थे। तो मैं ये ले चलती हूँ नीचे, और यहाँ से लेके चलती हूँ नीचे। और ये भी जो पॉलीथीन है ना, ये भी रख दूँगी। आगे यहाँ सिंचाई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सिंचाई करना था यहाँ का। तो मैं शाम को सुबह दोनों टाइम यहाँ सिंचाई करती हूँ। पालक वगैरह जो लगाई हूँ, जितने पौधे लगाई हूँ ना, उसकी सिंचाई डेली में करती हूँ, क्योंकि इस समय धूप बहुत ही तेज हुए हैं। तो अगर सिंचाई नहीं करूँगी ना तो मेरे सब खराब हो जाएंगे। तो सुबह भी मैं आती हूँ यहाँ पानी देने, और शाम को भी आती हूँ यहाँ पानी देने। तो दोनों टाइम आना ही पड़ता है मुझे यहाँ।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिंचाई भी कर दिया। उसके बाद अब नीचे चलूँगी, तो जितना काम है अभी नीचे गाय भैंस का भी करना है, फिर खाने की तैयारी करना है, बहुत सारे काम होते हैं कि और ये सब तो एक्स्ट्रा वाले काम हैं। और घर के तो हम लेडीज़ों को, एक लोग को तो घर का पूरा काम अगर करें तो पूरा दिन का काम होता है। साफ़ सफाई, कपड़ा, बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना, एक लोग के लिए तो यही सारे काम हो जाते हैं। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।